वज़ीर आज़म इमरान खान अहम दौरे पर कराची रवाना। वज़ीर आज़म कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। 300 अरब रुपए का कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा प्लान में शामिल। 250 अरब रुपए चीनी हुकूमत देगी, 50 अरब सिंध हुकूमत अदा करेगी। 447 अरब की लागत से मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबे लगेंगे। सीवरेज के 8 मंसूबों का तखमीना 162 अरब रुपए लगाया गया। 4 अरब 70 करोड़ रुपए के वाटर ड्रेन्स के 2 मंसूबे प्लान का हिस्सा। सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 62 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आज़म कराची में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अहम मुलाकातें और इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ मुलाकात होगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी, गवर्नर सिंध, PTI और इत्तेहादी पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी मिलेंगे। इमरान खान की ताजरों से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जाएंगे। वफाकी वज़रा और NTMA हुकाम वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इमरान खान शहर की रौनकें और बतौर सनती शहर हकीकी शनाख्त बहाल करने के लिए पुरज़्म हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट कहा, कराची के मसाइल हमारे मसाइल हैं। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, जिन्होंने 12 साल तवील इक़्तिदार में शहर कायद को तबाह हाल किया। सिंध हुकूमत का कराची के इंतजामी उमूर चलाने के लिए बड़ा फैसला। इफ्तिखार शलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इफ्तिखार शलवानी इस वक्त सेक्रेटरी बल्दियात सिंध तैनात हैं। कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं। कराची की मलीर नदी फिर ओवरफ्लो कर गई। ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को एक्सप्रेसवे से गोदाम चुरंगी की जानिब मोड़ा जा रहा है। असद स्क्वायर से गुजरने वाली सीवरेज लाइन टूटने से गंदा पानी इलाके में जमा, ताफुन फैल गया। 8 रोज बाद भी कराची की पोश इलाकों की सड़कों से पानी निकाल दिया गया। मुसलसल पानी खड़ा रहने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। कराची के इलाके अजीज़ाबाद और दस्तगीर मसाइल का गढ़ बन गए। अजीज़ाबाद में हर तरफ कचरे के ढेर, कोई उठाने वाला नहीं। अजीज़ाबाद और दस्तगीर की सड़कें भी टूट फूट का शिकार। लियाकत अली खान चौक से जिन्ना ग्राउंड जाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी जमा। इलाका ताफुन ज़दा, मकीन मुश्किलात का शिकार। सिंध असम्बली की नई बिल्डिंग के बेसमेंट में बारिश का पानी बदस्तूर मौजूद। PTI अरकान असम्बली हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान का असम्बली बिल्डिंग की बेसमेंट का दौरा। हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान ने कहा, यहाँ की हालत देखकर अंदाज़ा लगा लें सूबे की क्या हालत होगी। 4 रोज़ पहले पानी की निशानदही की थी। जो सिंध असम्बली से पानी नहीं निकाल सकते, वो पूरे सिंध का पानी क्या निकालेंगे। तूफानी बारिशों ने ज़िला खुशाब में तबाही मचा दी। खुशाब, नौशहरा और कायदाबाद के कई देहात और इलाके ज़ेर-ए-आब। पहाड़ी इलाकों से आने वाले रैले की जद में आकर नाड़ी के करीब राबता पुल टूट गया। खुशाब और रावलपिंडी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़िला भर में छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 13 अफराद भी जाँ बहक हो गए। नूरपुर थल से गुजरने वाले दरियाए जहलम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इलाके में पानी आने से सैकड़ों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। जोड़ा कला में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। 4.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। कच्चे के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल, फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। जूही केरथर में बारिश के बाद सैलाबी कैफियत बरकरार। काछू में एक और सैलाबी रेला।
गाश नदी में दाखिल, दर्जनों देहात मुतासर, कच्चे मकानात गिर गए, लोग नकल मकानी पर मजबूर। मुख्तलिफ हादसात में दर्जन से जायद अफराद जाँ बहक हो गए, मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी, 24 घंटों में 513 नए मरीज सामने आ गए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,98,025 हो गई। मजीद 5 मरीज जाँ बहक, मजमूई अमवात 6,340 हो गई। अब तक 2,82,553 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला। रवां साल मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। मरासला जारी, वजारत तालीम के मुताबिक हफ्ते के रोज स्पेशल क्लासेस लगाई जाएं। कोरोना वबा के दौरान होने वाले तालीमी नुकसान का अजाला किया जाए। आइंदा साल वफाकी तालीमी बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 15 रोज ताखीर से लेने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। वबा अभी खत्म नहीं हुई, SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दे दी। बाबर अवान कहते हैं, इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से किया वादा पूरा कर दिया। नई तरमीम के तहत दोहरी शहरियत का हामिल शख्स इलेक्शन लड़ने का अहल होगा। इलेक्शन जीतने की सूरत में दोहरी शहरियत छोड़ना होगी। बुलेटिन का आगाज़ अहम खबर से करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अहम दौरे पर कराची रवाना। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मेंबर कौमी असम्बली आमिर महमूद कयानी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 802 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों का ऐलान भी करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म इमरान खान अहम दौरे पर कराची रवाना हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मेंबर कौमी असम्बली आमिर महमूद कयानी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 802 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों का ऐलान भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में बारिश से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हालिया बारिशों में शहर में होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग लेंगे। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा वकील राव हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकील राव, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और रुकन कौमी असम्बली आमिर महमूद कयानी के हमरा कराची के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद वो कराची लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के जो हालिया बारिशों में जो सबसे ज़्यादा इलाके मुतासर हुए थे वो शहर का जो है फ़िज़ाई जायज़ा लेंगे और जायज़ा लेने के बाद गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची के हवाले से, सिंध के दीगर के अजला के हवाले से ज़राए का कहना है कि 8 खरब से जायद के तरक्याती पैकेज का वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो ऐलान मुतवक्किल है। और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, पीने के साफ पानी की फराहमी, सेवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म जो है आज मुख्तलिफ ऐलानात करेंगे। कराची गवर्नर हाउस में कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे, जबकि ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो अहदेदारान हैं, सरमायाकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील राव। इस वक्त आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे। असद उमर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब के साथ, और बाकी जो मामलात हैं सिंध के, उसके साथ साथ बिजली के मामलात के ऊपर भी बात की गई थी। तो ये भी फैसला हुआ था कि एक वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की मुश्तरका मुलाकात भी होगी कि इलेक्ट्रिक के मसाइल के बारे में भी और सूबे से क्या मदद ली जा सकती है, वफाक क्या कर सकता है, मुतालबा और इनके लिए क्या अहकामात करने के इलेक्ट्रिक के लिए, तो वो मुश्तरका तौर पर भी किया जाएगा। अरे सर, ये भी जानना चाहेंगे कि पहले भी इलेक्ट्रिक की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा। अब भी शहर कायद में 10 से 8 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने भी यकीन दहानी दिलाई थी, आप यहाँ कमिटमेंट करके गए थे कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी। तो क्यों जो है कि इलेक्ट्रिक नाकाम है, क्यों हुकूमती रेट जो है वो जो है यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही है, और शहरी जो है अब भी परेशान है ओवर बिलिंग के हवाले से भी और बिजली ना मिलने के हवाले से? देखिए, यही अभी बात हो रही थी, और अगर आप
ऑर्डर देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात सादर किए हैं, वो जो 4 पॉइंट्स हैं 1 सितंबर की पेशी के अंदर, उसमें से एक ये भी है कि जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं, जो उसके अंदर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस के अंदर जो मुख्तलिफ क्लॉज हैं, शिक हैं उसके अंदर, अगर उसमें भी कोई तरमीम की ज़रूरत है तो वो की जाए। और मैं अभी इनसे यही कह रहा था कि हमारे पास अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसी इंतज़ामिया को, इसी जो यही मालिकान जो हैं जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़े। अच्छा असद उमर साहब, पिछले 2 साल से खान साहब कराची आ रहे हैं, उनका दौरा होता है, ऐलानात होते हैं, हर बार नवीद सुनाई जाती है कि बहुत संजीदगी से कराची का मसला देखा जा रहा है। पहले भी यही बातें होती थी, आज फिर आ रहे हैं, वही रिवायती बातें होंगी और चले जाएंगे। क्या अगले 3 साल अब आप इस बात पे चलाएंगे कि हमने कराची के लिए एक प्लान पेश कर दिया? पहली बात तो ये है कि ज़मीन के ऊपर काम भी हो चुका है, इफ्तिताह भी हो चुके हैं और वो कराची वाले देख भी चुके हैं। लेकिन देखें, ये मसाइल जो हैं, ये इमरान खान या तहरीक इंसाफ और मुराद अली शाह के मसाइल आपने नहीं देखे। हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है शहर के अंदर। वो मसाइल कराची के K4 का पानी का मंसूबा हम शायद जवान थे जब से सुन रहे हैं, KCR जवानी से सुन रहे हैं, होता क्यों नहीं है? सब कहते क्या बात है? सब ये कहते हैं कि हम इसलिए नहीं कर सकते कि कुल इख्तियार किसी एक के पास नहीं है। मेयर से बात करें वो यही कहेगा, सूबाई वज़ीर आला से बात करें वो यही कहेगा, और वफाक से बात करें तो वो भी यही कहेंगे। इसलिए जो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ ये नहीं है कि ऐलान क्या होगा, मुख्तलिफ ये नहीं है किस मंसूबे की बात होगी, मुख्तलिफ ये है कि तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं कराची के, चाहे उसके अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे उसके अंदर मेयर के दफ्तर हो, लोकल मुकामी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाक हो, वो सब मुश्तरका तौर पर ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं और एक जगह बैठ कर मिलकर काम करने का ऐलान करें। असल मुख्तलिफ बात जो ये है वो ये है इसके अंदर, अगर इसके ऊपर खुलूस नीयत से अमल दरामद हो गया, अगर तमाम जो शुरका हैं वो वाकई में एक दूसरे के साथ बाहमी इश्तराक के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, तो इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल हम 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल से देख रहे हैं और जिस पे सिर्फ ऐलानात होते हैं, उनके ऊपर काबू भी पाया जाएगा और कराची के अवाम को उनका हक भी मिलेगा। सर, ये लगे कि अपोजिशन इस पूरे पैकेज में कोई भी नहीं है, वही तमाम रिवायत मंसूबे हैं जो कई दिहाइयों से कहने हैं, कुछ सालों से अटके हुए थे कराची वालों के। सर, मैं वो कराची की ज़रूरत वही है ना, इसीलिए तो कई दहाइयों से बात हो रही है। KCR की क्यों बात होती रहती है? क्योंकि कराची की वो ज़रूरत है। K4 की क्यों बात होती है? क्योंकि कराची को पानी चाहिए। S3 की क्यों बात होती है? क्योंकि कराची के अंदर सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, कराची के अंदर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का निज़ाम ठीक नहीं है, कराची के अंदर नालों के ऊपर नाजायज़ तजावुज़ात खड़ी की गई हैं। तो ये जब तक आप बुनियादी हल नहीं ख़त्म करेंगे, जब बुनियादी मसाइल ख़त्म नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है उन्हीं की बात होगी ना। जब ये बुनियादी मसाइल ख़त्म होंगे तो फिर नई बात होगी। साहब, ये बता दें कि इस वक्त जो है वो तमाम आप बहुत संजीदा हैं कराची के हवाले से, और आपकी गवर्नमेंट भी काम करी कि इलेक्ट्रिक के हवाले से आप जो तमाम चीज़ें देख रहे हैं, अब तो जो भी मामला रहे हैं, मतलब एक जानिब नापरा जो है वो 20 करोड़ का फाइन करता है और उसके सेकंड डोज आप जो है वो पैसे बढ़ाते हैं कराची के लिए, और 400 अरब की सब्सिडी जो है वो इनको दे रहे हैं। पहली बात तो वो हमने नहीं बढ़ाया, वो नेपरा ने बढ़ाए। उसी नेपरा ने ना भैया ना, नेपरा किसके मातहत है? नेपरा हुकूमत के मातहत नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। ये जो निज़ाम है हमारा, उसके अंदर रेगुलेटर जो है वो हुकूमत के ताबे नहीं होता। और ये भी ज़रा से बता दूं कि वो क्यों बढ़ाए हैं अभी पैसे। सुन लेना, मेरे सवाल पूछे सर, ECC का फैसला है सर ECC का फैसला नहीं है, नेपरा का फैसला है जिस पे ECC ने नोटिफिकेशन जारी किया। सब जवाब सुन लो ना भाई मेरे, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है अभी? क्योंकि 2.5 साल पहले बाकी पाकिस्तान की बिजली के निर्ख बढ़ा दिए गए थे। कराची के कुछ कारोबारी लोग कोर्ट में चले गए, उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया, तो वो स्टे ऑर्डर जो है वो अब वेकेट हुआ, वो स्टे ऑर्डर अब खारिज हो गया है। तो बाकी पाकिस्तान वाले जो निर्ख पिछले 2.5 साल से अदा कर रहे हैं वही अब कराची में होंगे। सर, अपोजिशन में शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक होने जा रहे हैं और इस्लामाबाद में APC भी बुलाई है हुकूमत के खिलाफ। तो आप समझते हैं कि इस APC से कुछ हुकूमत डगमगाएगी या फिर हुकूमत इस तरीके की APC को कुछ घास निकालती? अच्छा, पहली बात तो जब मुझे बड़ी खुशी हुई कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी कराची के शहरियों का दर्द उनके दिल में जागा और इलेक्शन लड़ने के बाद यहाँ से पहली दफ़ा वो वापस यहाँ पर पहुँचे। लेकिन वो कराची की अशोई करने के बजाय, वो कराची के उन मुकामात पे जहाँ लोगों को मुश्किलात थी वहाँ जाने के बजाय वो गए जरदारी साहब के पास, और उसके बाद सारे पाकिस्तान ने वो तारीख़ी मनाज़र देखे कि कैसे उन्होंने कराची की सड़कों में घसीटा जरदारी साहब को। वो तो सियासत करके वापस चले गए। सर, ये
मुल्क जो है ना ये अब चाहता है, ख़ास तौर पे कराची इस वक्त सियासत नहीं सुनना चाहता। मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था, मेरे लिए सियासी तौर पे बड़ा आसान है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ धुआंधार बयान दूँ। कराची ये बयानात नहीं अब सुनना चाहता, कराची ज़मीन पर एक्शन देखना चाहता है। अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी इस ज़मीनी काम में जो कराची के मसाइल हैं, जो कराची का हक है, उसको पूरा करने के लिए काम तो सब वेलकम है। बाकी सियासत जिसने जितनी मर्जी करनी है वो जरूर करता रहे। थैंक यू। वरना यहाँ लोग खुद ऐसी बात करके बाहर आके लीक करते हैं हमारे कई साथी की। मैंने ये कहा, मैं कभी कैबिनेट की बात बाहर नहीं करता क्योंकि वो इमानतन होती है, और मैं हर वो बात जो गरीब से मुंसलिक हो वो कैबिनेट में करता हूँ। सियाचिन पे यही बताया, ज़ाहिर है मेरा डेरा उसके सामने है। जब हेलीकॉप्टरों पे जख्मी आए तो मैंने पूछा कि क्या है, तो जवान तो शेख रशीद को फट बता देता है कि सियाचिन पे हमला। 15 मिनट पूरे हो गए, 15 मिनट पूरे हो गए। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, कहते हैं कराची पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसके मसाइल हमारे मसाइल हैं। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, जिन्होंने 12 साल तवील इक़्तिदार में शहर कायद को तबाह किया। इमरान खान कराची की रौनकें बतौर सनती शहर हकीकी शनाख्त बहाल करने के लिए पुरआज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म आज कराची को उसकी खूबसूरती, रोशनियाँ और वक़ार लौटाने का ऐलान करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा आज कराची के लिए बड़ा दिन है, एक नए दौर का आगाज़ होगा। इमरान खान कराची को इस माफिया से निजात दिलाने जा रहे हैं जिसने शहर की किस्मत में गंदा पानी, कचरा, कब्जा माफिया और बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम लिख रखा था। आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज कराची को उसकी खूबसूरती और रोशनियाँ और वक़ार लौटाने का ऐलान करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ये कहा गया।